राधे राधे। आज हम फिर से जगन्नाथ जी और भक्त माधव दास जी की एक बहुत ही प्यारी लीला लेकर आ गए हैं। इस लीला को सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि हमारे जगन्नाथ जी कितने नटखट है। एक बार जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास बाबा को वृंदावन जाने की बहुत इच्छा हुई, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने यह बात रखी कि वो कुछ दिन वृंदावन धाम वास करना चाहते हैं, इसलिए उनको पूरी छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर एक आवश्यक बात, माधवदास बाबा इतने उच्च कोटि के प्रेमी थे कि वो हर क्षण जगन्नाथ जी को देख सकते थे और उनसे कभी भी बात कर सकते थे। जब जगन्नाथ जी ने ये सुना कि माधवदास बाबा उनको छोड़कर वृंदावन जा रहे हैं, तब वह रोने लगे और माधवदास से कहने लगे, बाबा बाबा, जो तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं कैसे रहूँगा तेरे बिना, इसीलिए तू ना जा। पर माधवदास बाबा को तो वृंदावन जाना ही था, इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को समझाया कि वो शीघ्र आ जाएंगे, पर जगन्नाथ जी है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, पर वो एक क्षण भी अपने भक्त से दूर नहीं जाना चाहता। अब अगले दिन माधवदास बाबा तैयार हुए और जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही प्रणाम करके वृंदावन को चल दिए। अभी थोड़ी दूर वो चले ही नहीं थे कि उनको बहुत जोर से भूख लगी। इतनी भूख लगी कि वो एक कदम ना चल पा रहे थे। वो सोचने लगे, आए दिन तो मैं 4-5 दिनों तक भी भूखा रह लेता हूँ, पर आज क्या हुआ? चलो कुछ खाने के लिए खोजते हैं। इतने में उन्हें एक माता दिखाई दी जो अपनी कुटिया में खाना बना रही थी। माधवदास ने उनसे थोड़ा सा भोजन मांगा, तो उन्होंने कहा, बैठो बाबा, मैं अभी लाती हूँ। माधवदास बाबा को उन्होंने गरम गरम खिचड़ी परोसी। माधवदास पाने लगे। तभी वो महिला न जाने क्यों रोने लगी। माधवदास ने कहा, मैया आप रो क्यों रही हो? उस महिला ने कहा कि मैं इस बात को सोच कर के रो रही हूँ कि तुम इतनी दूर तक चलोगे, और ये बच्चा ये कैसे चल पाएगा इतनी दूर। माधवदास ने जैसे ही मुड़कर देखा तो जगन्नाथ जी भी उनके साथ बैठकर खिचड़ी पा रहे थे। तब माधवदास को समझ में आया कि उन्हें इतनी भूख क्यों लग रही थी। यह जगन्नाथ जी की एक लीला थी, उनको रोक कर रखने की। तब माधवदास ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कभी भी कहीं पर जाने की बात भी नहीं सोचूंगा। राधे राधे। अब आप बताइए कि आपको ये लीला कैसी लगी, और अगर आप ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।